सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ और आप लोगों के विश्वास से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ बड़ी ही दुख भरी है। दो बहनों की कथा है, बहुत अत्यंत ही दुख भरी है। कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। आधी अधूरी देखने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा भगवान का अपमान होता है। भगवान की कथा को कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, कथा को पूरा सुनना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक किसान थे, उनकी पत्नी और उनकी दो बेटियां थी। किसान और उनकी पत्नी महादेव के शिष्य थे। बड़े ही सरल व्यक्ति थे। उनका थोड़ा सा खेत था, उसी में खेती गृहस्थी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे लोग। और जैसे वो लोग सरल स्वभाव के थे, वैसे ही संस्कारी उन लोगों की दोनों पुत्रियां थी। एक का नाम सरला था और एक का नाम सावित्री था। सावित्री छोटी थी और सरला बड़ी थी। दोनों बहनें बड़ी ही संस्कारी थी। महादेव की वो भी परम शिष्य थी। जब से होश संभाली तब से महादेव की ही पूजा अर्चना करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, पढ़ लिख गई, घर के सारे गुण सीख गई और इतनी संस्कारी कि बिना पूजा पाठ किए वो लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करती थीं। इतनी संस्कारी बच्चियां थीं। जब बच्चियां सयानी हो गई तो किसान सोचे कि समय रहते इन सबों का विवाह कर देना चाहिए। दोनों के लिए घर फर खोजने के लिए निकले। संयोग से एक ही गांव में कुछ कुछ दूरी पे घर बर मिल गया। दोनों का विवाह हो गया। जब विदाई होने लगी तो पिता जो किसान थे, दोनों बच्चियों को, सरला और सावित्री को, यही समझाए कि देखो बिटिया, ससुराल में जाना, तुम लोग संयोग से एक ही गांव में हो, थोड़े दूर पे हो, कभी एक दूसरे की मदद करनी पड़े तो करना, कभी एक को अकेला मत छोड़ना और हमेशा मिल के रहना, हमेशा अच्छा संबंध बना के रहना। दोनों को ये बात समझाए। दोनों चूँकि संस्कारी तो थी ही, अपने ससुराल गई। ससुराल में इतनी इन सबों का सरल स्वभाव था कि सावित्री अपने ससुराल में और सरला अपने ससुराल में, दोनों बच्चियां अपने अपने घरों में एडजस्ट हो गईं। अपने सास ससुर को बहुत मानती, अपना घर बहुत अच्छे से चलाती और शिव भक्त थी। महादेव की पूजा अर्चना, चर्चा, नमः शिवाय का जाप तो करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गुरु भाई गुरु बहनों, सरला के 3 बच्चे और सावित्री के 4 बच्चे। 3 सरला के लड़के हो गए और सावित्री के 4 लड़के हो गए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ बच्चे भी उनके बड़े हो गए। तो जो बड़ी बहन थी सरला, उनके बच्चे बड़े हो गए तो बड़े बेटे का विवाह कर दी। जब बहू घर में आ गई तो बहू भी बड़ी संस्कारी आई। सरला को थोड़ा आराम मिल गया। सरला और ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान देने लगी और अपने आप को फ्री महसूस करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दूसरे बेटे का भी विवाह कर दी। दूसरी बहू भी बड़ी सुंदर आई और बड़ी सुशील आई। उनको जैसा परिवार चाहिए था, महादेव की कृपा से वैसी बहुएं मिल गई। दोनों मिलके अपनी सास की बड़ी सेवा करती और सास भी बड़ा प्रसन्न रहती और दान पुण्य करती, पूजा पाठ करती। कभी कोई रोक टोक नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। सरला अपने तीसरे बेटे का भी विवाह कर दी। अब घर में 3 बहुएं आ गईं, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई।
घर का सारा कार्यभार बहुओं को दे दें। सरला कहीं कि ऐसा है बिटिया कि अब तुम लोग को घर चलाना है, अब तक तो मैं बहुत चला ली, बहुत जिम्मेदारी निभा ली। जैसे मेरी छवि बनी थी वैसे ही हमारी छवि को कायम रखना तुम लोग भी। इस घर को, स्कूल को अच्छा संस्कार देना। बहुएं बड़ी समझदार थीं। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि बहुएं बहुत संस्कारी मिली। अब सरला एक दिन सावित्री से मिलने गई। सावित्री से कहीं कि देखो बहन, हम तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, महादेव को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, अब बड़ा सुकून और बड़ा शांति मिलता है। तुम्हारे भी बेटे बड़े हो गए हैं, शादी कर दो, एक आध बहुएं आ जाएंगी तो तुमको आराम हो जाएगा। सावित्री कहीं कि ठीक कर रही हो बहन। अब दोनों बहन मिलके एक सुंदर लड़की खोजी और बड़े बेटे का विवाह कर दी। अब सावित्री के घर भी एक बहू आ गई। अब सावित्री सोची कि जैसे हमारी दीदी हमेशा पूजा पाठ में ध्यान देती है, अब क्या, अब तो हमारी भी बहू आ गई, काम कम हो गया, अब हम भी इसी चर्चा में जाया करेंगे, पूजा पाठ किया करेंगे, दान पुण्य किया करेंगे। अब सावित्री भी अपने आप को निश्चिंत महसूस करने लगी। बाकी होता है ना कि एक दांत खाने का और एक दांत दिखाने का। हाथी के दांत, एक दांत खाने के होते हैं, एक दांत दिखाने के होते हैं। संयोग से सावित्री जी की बहू ऐसी आ गई। जब तक लड़के रहते तब तक तो बड़ा सास की सेवा करती है। जैसे वो काम पे चले जाते, उन लोगों से देखती कि हमारे पति चले गए, हमारे सारे देवर चले गए, तो सास से बड़ा चिड़ी चिड़ी रहती थी। सोचती थी कि देखो तो बुढ़िया कोई काम काज करती नहीं है और बैठे बैठे रोटियां तोड़ लेती है और पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दूसरे बेटे का भी विवाह हो गया। दूसरी बहू भी आ गई। अब दूसरी बहू जब आई तो बड़ी बहू की देखी कि बड़ी बहू कैसे रह रही है, वो भी उसी के नक्शे कदम पे चलने लगी। सावित्री जी को वो सब देख के फूटी आँख नहीं उनको भाती थी। सावित्री जी, दोनों बहुएं बड़ी खिंची खिंची रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देती थी। बाकी सावित्री जी सोचती थी कि चलो नादान है, कुछ बोलती नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता। अब तीसरी बहू भी आ गई, चौथी बहू भी आ गई। अब 4 बहुएं घर में आ गईं। सावित्री जी सोची कि अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। सारा जिम्मेदारी जो घर का था अपने बहुओं को दे डाली कि ऐसा है कि अब अपना घर चलाओ और तुम लोग सोचो कि कैसे गृहस्थी चलेगी, कैसे घर का काम चलेगा। अब तुम लोग की जिम्मेदारी है। अब तो हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, शादी विवाह कर दिए, अब तो बस हम अपने गुरु के चरण में, अपने प्रभु के चरण में पूरा जीवन काट देंगे। तो बहुएं सोचती कि देखो बुढ़िया हमेशा घूमती ही रहती है, हमेशा पूजा पाठ करने में लगे रहती है। हमारे पति इतनी मेहनत से कमाते हैं, कहती है 10 रुपया नारियल के लिए दे दो तो 20 रुपया प्रसाद के लिए दे दो, तो हमको यहाँ शिव चर्चा में जाना है 10 रुपया दे दो, तो हमको कभी इसको दान करना है। वो बेचारा परेशान है। इस तरह से हमारे पतियों से पैसे ले लेके उड़ाती रहती है बुढ़िया। और नहीं तो करे घर चलाओ, हमेशा मतलब खींची खींची रहती थी सब। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब बेटों को भी अपने फेवर में कर ली सब। धीरे धीरे नाती पोते हो गए। और उधर देखिए सरला जी की बहुएं जितनी संस्कारी थीं उतने ही संस्कारी उनके नाती पोते भी हुए। बड़ा उनकी सेवा करते। इधर सावित्री जी का बड़ा कष्ट था, बड़ी परेशानी थी। एक दिन सावित्री जी पैसा मांगी अपने बेटे से कि बेटा हमको 10 रुपये दे दो, हमको शिव चर्चा में जाना है। तो बड़ी बहू कही कि ऐसा है कि दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं तो पैसा कमाते हैं, आप यूँ ही रोज़ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मांगती रहती हैं, फोकट का समझ के रखी हैं। सावित्री जी कुछ बोल नहीं पाई, वहाँ से चली गई। फिर 2-4 दिन बीता। फिर एक दिन अपने मझले बेटे से मांगी, बेटा हमको मंदिर जाना है, कुछ पैसे दे देते तो भगवान को प्रसाद भोग चढ़ा देती। अब मझली बहू भी कही ऐसा है माँ जी कि अभी तो हमको मार्केट करने खुद जाना है, बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, पैसे अभी हैं नहीं। अब बेचारी सावित्री जी क्या करती, सीधे 1 लोटा जल उठाई
और भगवान के पास मंदिर पहुंच गई कि हे प्रभु, अब हमारे पास हमारे सामर्थ्य में कुछ नहीं है, सिर्फ जल ही है। गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे भगवान किसी प्रसाद किसी मिष्ठान के भूखे नहीं हैं कि उनको प्रसाद ही चढ़ाओ, उनको फल ही चढ़ाओ तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान मात्र एक लोटा प्रेम से कोई जल ही चढ़ा दे, पुष्प ही चढ़ा दे तो भगवान हमारे प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अब सावित्री जी बड़े दुखी मन से जल चढ़ाई। बाकी महादेव तो सब देख रहे थे, सब जान रहे थे। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब बहुएं सावित्री जी को बहुत सताना शुरू कर दी। सावित्री जी बड़ी परेशान रहने लगी। एक दिन चारों बेटे अपने अपने काम से आए थे और उसी समय सावित्री जी अपना कहीं चर्चा में से आई। भूख जोरों की लगी थी। प्रसाद रखी कि बहू बच्चों को दे देना, तुम लोग भी खा लेना। अब उन लोग को इतना अहंकार था, इतना घमंड था कि प्रसाद कौन देखता है कौन खाता है। और सावित्री जी कही कि बिटिया हमको तुम लोग भोजन दे दो। तो सावित्री जी की चारों बहुएं कही कि ऐसा है कि पहले हमारे पति इतना दिन भर मेहनत करके काम करके आए हैं, उन लोगों को भोजन कराना जरूरी है कि आप दिन भर के घूम के आई हैं तो आपको भोजन कराना जरूरी है। देखिए उस समय बेटे भी कुछ नहीं बोले कि हमारी माँ को ऐसे मत बोलो। बेटे चुप रहे। सावित्री जी को बड़ा दुख हुआ। सावित्री जी को बड़ा दुख हुआ। फिर भी सावित्री जी कुछ नहीं बोली, अपने कमरे में चली गईं। बहुएं बेटों को भोजन कराई, अपने भोजन की बच्चों को कराई और अपने अपने कमरे में सोने चली गई। सावित्री जी लास्ट में उठ के आई, देखी तो ना रोटी है, ना सब्जी है, ना दाल है, ना चावल है। थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े बर्तनों में चावल दाल छूटा हुआ था, उसी को थाली में एक निकाली और खाई। खा के सो गई रो के। अब देखिए कभी कभी महादेव की भी इच्छा होती है कि अपने भक्त की परीक्षा ले ही डालें। अब समय बीतने लगा। एक दिन सावित्री जी एक और घटना हुई। सावित्री जी सुबह सुबह का टाइम था, अपने बहुओं से कहीं बहू जल्दी से हमको 2 रोटी दे दो, गुरु बहिना के घर चर्चा है, हमको जाना है। बहुएं कही कि अभी बच्चों को टिफिन देना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी ये लोग जाएंगे, इनको नाश्ता देना है और आप सिर पे चढ़ी रहती हैं। बेटे भी चिल्लाने लगे, माँ तुम तो दिन भर घूमती रहती हो, दिन भर खाली रहती हो, फिर भी जब देखती हो कि हम लोगों के आने का टाइम हुआ, हम लोग के जाने का टाइम हुआ, तुम लगती हो बात बढ़ा चढ़ा के बतियाने, हमेशा तुम भूखी ही रहती हो। सावित्री जी को बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन वो शिव चर्चा में नहीं गई, अपने कमरे में रोती हुई चली गई और अपने महादेव से लगी शिकायत करने की, हे प्रभु ऐसा कौन सा हम कर्म किए थे कि हमको ऐसे बेटे और ऐसे बहू मिले। अब कोस के रोती रही, रोते रोते वहीं सो गई। उस दिन का पूरा दिन बीत गया। शाम को बेटे घर पे आए। बेटे एक बार भी नहीं पूछे कि माँ हमारी खाई है कि नहीं खाई है। क्या बच्चों का यही धर्म होता है कि अपनी माँ के लिए फर्ज ना अदा करें? माँ बेटे नहीं खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं तो माँ परेशान रहती है कि बच्चे खाए नहीं हैं। तो क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि माँ के लिए पूछें? बच्चे नहीं पूछे। दिन में तो सावित्री जी भूखी ही थी, अब रात को भी भूखे सो गई, कोई उनको पूछने नहीं गया। अगले दिन सुबह हुई, फिर उसी तरह ना किसी कोई सावित्री को चाय पूछने गया, ना पानी पूछने गया, ना खाना पूछने गया। दिन बीत गया, रात्रि हुई। अब सावित्री जी को रह नहीं जा रहा था। जब सारे लोग खा के सो गए तो गई तो देखी तो बर्तन में कुछ था नहीं, थोड़ा सा चावल पड़ा हुआ था, उसको निकाली, नमक के साथ खाई। बाकी अब 2 दिन से भूखा व्यक्ति अगर जो थोड़ा सा चावल और नमक मिल जाए तो क्या पेट भरेगा। बाकी उसी को पानी पी के वो सो गई। शरीर कमज़ोर लगने लगा। अब 2-3 दिनों से ना बाहर जाती थी पूजा करने, ना शिव चर्चा में जाती थी। सरला जी देखी कि बहन हमारी आ नहीं रही है तो बड़ी चिंता हुई। सरला जी पहुंची सावित्री जी के घर, एक टिफिन में खीर ली हुई। अब जब सरला जी के घर पहुंची, सावित्री जी के घर सरला जी जब पहुंची तो देखी कि वो अपने कमरे में बिल्कुल बीमार अवस्था में पड़ी हुई। पास गई, अब लगी सावित्री जी से बात करने। सावित्री जी सारी बातें कह के, अपनी बहुओं की सारी कथा कह के अलग ही रोने। सरला जी समझाई और खीर दी कि देखो बहन मैं तुम्हारे लिए खीर लेके आई हूँ।
सावित्री जी 2 दिन की भूखी हुई थी, खीर को बड़ा आनंद लेके खाई और थोड़ा अपने आप को अच्छा महसूस की। सरला जी समझा बुझा के चली गई। अब ये बात करते हुए छोटी बहू सुन ली थी। छोटी बहू सभी अपने जेठानियों से जाके सारी बात की चुगली कर दी कि सासू माँ हम लोग की कैसे शिकायत कर रही थी। शाम को बेटे आए, सारी बहुएं अपने अपने पतियों से कहीं। बहुएं कहीं कि ऐसा है कि बुढ़िया को हम लोग क्यों नहीं कहीं फेंक देते हैं, कहीं मार के फेंक देते हैं। बेटे कहे कि मारना इतना संभव नहीं है। तो बड़ी बहू कही कि ऐसा है कि इसको बोरी में भर के और चलो जंगल में रात में फेंक देते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, बहुओं को तो कलेजा नहीं कापा, पर बेटों का भी नहीं कापा। जैसे रात हुई अपनी माँ को बोरे में भरे और जंगल के बीचों बीच ले जाके फेंक दिए। और जैसे सुबह हुई माँ को खोजने लगे। देखिए इतना बड़ा नाटक, इतना बड़ा धोखा। अब माँ को पूरे गांव में खोजने लगी कि माँ मंदिर गई थी अभी तक आई नहीं, माँ मंदिर गई थी अभी तक आई नहीं। अपने मौसी के घर भी जा पहुँचे, सरला जी के। सरला से पूछे कि मौसी माँ आई नहीं। अब सरला जी को अनहोनी की बात सताने लगी कि लग रहा है कि हमारे बहन के साथ कोई घटना हो गई है। बहन का दिल अब ये जानने के लिए तैयार नहीं था, ये समझने के लिए तैयार नहीं था कि हमारी बहन मंदिर गई है। अब लगी अपने बहन को खोजते 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 जा पहुंची उसी जंगल में। जंगल में गई तो बोरा हिल रहा था। तो बोरे को देख के उनका दिल कहा कि इसमें तुम्हारी बहन हो सकती है। अब बिना डरे उस बोरे का मुंह खोली तो देखी कि उसमें सावित्री जी बीमार अवस्था में हिल डुल रही हैं। सरला जी दौड़ के पास ही में एक तालाब था, वहाँ से अपने आंचल को भिंगा के पानी लेके आई, उसके मुंह में डाली, चेहरे पे छिड़ गई। जब सावित्री जी को होश आया तो लगी सावित्री जी रोने। सरला जी कहीं कि चलो हमारे घर, हमारे बेटे, हमारे बहू, हमारे पोती पोता तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। बाकी सावित्री जी बड़ी संस्कारी थीं और बहुत अनुभव हो गया था समय से। कहीं नहीं, जब हमारे पेट के जने हमारे बच्चे हमको ठोकर मार दिए तो तुम्हारे बच्चे हैं सावित्री। सरला, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, अब इसी जंगल में मैं मर खप जाऊंगी, बाकी मैं जाऊंगी नहीं। तो सरला जी बहुत सावित्री जी को समझाएं, कहीं अच्छा चलो मेरे घर नहीं चलोगी तो जहाँ हम लोग शिवालय पे पूजा करने जाते हैं वहाँ मंदिर के परिसर में बहुत ज़्यादा जगह है, उसी में एक झोपड़ी बना देते हैं, उसी में तुम रहना। सावित्री जी कहीं हाँ ये ठीक है। अब सरला जी और सावित्री जी मिलके एक कुश की झोपड़ी बनाई उस मंदिर के परिसर में एक कोने में, और सावित्री जी अब वहीं रहने लगी। अब सावित्री जी कहीं कभी सरला जी की भोजन ला के दे देती थी। सावित्री जी सोची कि अब कब तक ऐसे मैं प्रसाद के भरोसे और बहन के भरोसे जीऊँगी। अब रोज़ जंगल जाने लगी, फूल तोड़ के लाती, एक फूल का माला बनाती, महादेव को चढ़ाती और बाकिया मंदिर के बाहर बैठ के फूल बेचने लगी। अब उसी से उनका जीवन खूब बढ़िया से चलने लगा। एक दिन सरला जी अपने बहन से झोपड़ी में मिलने आई। देखी कि बहन जो अनाज पानी रख रही है, जो कपड़ा लत्ता रख रही है, चूहे कुतर दे रहे हैं। अगले दिन सरला जी एक बक्सा लेके आई, अपनी बहन को देने लगी। बहन मना नहीं कर पाई, सावित्री जी मना नहीं कर पाई, बक्सा दे दी। उस बक्से में वो थोड़ा अनाज पानी रख देती, कपड़ा लत्ता अपना रख देती। अब उनका समय बड़ा बढ़िया महादेव की कृपा से चलने लगा, बड़ा प्रसन्न रहने लगी। रोज़ महादेव के चरणों में सुबह शाम अपना लगी रहती थी उनकी सेवा में। जिसको महादेव का दरबार मिल जाए, महादेव का घर मिल जाए, उसको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सावित्री जी बड़ा प्रसन्न रहने लगी। इतना प्रसन्न तो अपने बेटे बहू के साथ नहीं थी, अपने पति के साथ नहीं थी। गृहस्थी संभालने में गुरु भाई गुरु बहनों अपनी खुशियों का त्याग कर देना पड़ जाता है, बलिदान कर देना पड़ जाता है। अब सावित्री जी महादेव को अपना सब कुछ मान के, अपना इष्ट मान के, अपना गुरु मान के, अपना पुत्र मान के, अपना पति मान के, सब कुछ मान के उसी झोपड़ी से फूल बेच के और महादेव के पास रहने लगी। ये दिन संजोग से सावित्री जी के पोते पोती खेलते खेलते मंदिर के तरफ चले गए। देखे कि वहाँ दादी माँ है। दादी की माँ के पास दौड़ के लिपट गए। दादी भी अपने पोते पोतियों को देख के बड़ा प्रसन्न हुई। देखिए, अपने बच्चों से जितना सुख नहीं मिलता है, पोते पोतियों को देख के कलेजा ठंडा हो जाता है। वैसे सावित्री जी बड़ा प्रसन्न हुई कि हे महादेव,
कितने दिनों के बाद हम अपने पोते पोतियों को देख रहे हैं, कितने कमज़ोर लग रहे हैं। बच्चे कितना खाए रहते हैं, कितना स्वस्थ रहते हैं, पर माँ के लिए ये लगता है कि अबे हमारे बच्चे खाए नहीं हैं, हमारे बच्चे कितने दुबले लग रहे हैं। अब सावित्री जी उन सबको अपने झोपड़ी में लेके गई, कुछ फल मीठा रखी थी प्रसाद में, बच्चों को खिलाई। बच्चों की नज़र संदूक पे गई। दादी माँ से सवाल कर बैठे, दादी माँ संदूक में क्या है? दादी माँ कहीं कि बच्चों उसमें सोना रखी। मुस्कुराते हुए कहीं। बच्चे इस बात को सुने, फिर खेलते खेलते अपना मिठाई खाए, फल खाए, वहाँ से चले गए। घर जाके बताए कि माँ हम लोग आज दादी के पास गए थे। दादी मंदिर के पास एक झोपड़ी डाल के रहती है, उसमें बहुत बड़ा सा संदूक रखी है और संदूक में बहुत ढेर सारा सोना रखी है। जब ये बात चारों बहुएं सुनी तो उनकी आंख खुली की खुली रह गई, पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि लग रहा है बुढ़िया पुश्तैनी सोना रखा रहा होगा और उसको लेके और कहीं रखी रही होगी। अब हम लोग घर से निकाल दिए हैं तो सोना लेके आ गई है। अब ये बात अपने पतियों से बताई। अब सारे लोग प्लान किए कि ऐसा माँ से चल के माफ़ी मांग के माँ को घर ले आते हैं और सोना को बांट लिया जाएगा। अब चारों बेटा और चारों बहुएं सुबह सुबह उठे, माँ के पास जा पहुँचे। माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो। बच्चे कितना हो गलती कर दें और माँ से माफ़ी मांग लें तो सारी गलती एक तरफ हो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सावित्री जी को लगे मनाने, सावित्री जी मान भी गई। बच्चे कहे माँ चलो घर। सावित्री जी घर आ गई और अपना बक्सा भी बच्चे उठा के लेके आ गए। सावित्री जी कहीं हमारे बक्से को हमारे पास ही रख दो। जब ऐसा कहीं तो बच्चों को, बहुओं को ये लगा कि लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा सोना है, इसीलिए माँ कह रही है हमारे पास रखो। अब अपनी माँ की कोई बाल झाड़ता, कोई पैर दबाता, कोई हाथ दबाता, कोई नहलाता, कोई भोजन कराता, बड़ी सेवा होने लगी। सावित्री जी सोच गई कि लग रहा है किसी लालच में हमारी सेवा कर रहे हैं। अब समझने में कैसे देर लगती। धीरे 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 समय बीतता रहा। एक दिन सरला जी भी आई। सरला जी देखी कि इसके बहुएं बड़ा सेवा कर रही हैं। सावित्री जी कहीं कि ये लालच में हमारी सेवा कर रही हैं, जान रही कि संदूक में कुछ है। लग रहा है बच्चों से मैं मजाक की थी, बच्चे आके बता दिए कि इसमें सोना है। सरला जी मुस्कुराई और मुस्कुरा के वहाँ से चली गई कि चलो बहन, कम से कम इसी बहाने महादेव तुम्हारी सेवा तो इन सबों से करवा रहे हैं। अब समय बीतने लगा। एक दिन सरला जी का बुलावा भगवान के दर से आ गया और सरला जी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। सावित्री जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब छोड़ के चली गई, मृत शरीर अभी पड़ा है और सोना बांटने की बात होने लगी, तभी मौसी सरला जी आई। सरला जी कही बच्चों, हम तुम्हारी मौसी हैं, इस नाते तुम्हारे कुछ हम रिश्तेदार लगते हैं, तो कम से कम हमारी बहन का अंतिम संस्कार कर दो। इसके बाद तुमको जो बांटना होगा वो बांट लेना, जो रखी होगी सावित्री उसको बांट लेना। बच्चे कहे कि ठीक है, ये भी समाज के हिसाब से कर देना चाहिए। अब जितनी उनकी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा उनका अंतिम संस्कार खूब चंदन की लकड़ी से, घी से खूब बढ़िया श्राद्ध कराए, ब्राह्मणों को बुलाए, भोज कराए। मतलब अब उस गांव में हाहाकार हो गई कि ये बेटे हों तो ये सावित्री के बेटे के जैसे। देखो सावित्री की कितनी सेवा किए हैं और मरने के बाद कितना बढ़िया से श्राद्ध कर रहे हैं। बच्चे हों तो सावित्री के बच्चे के जैसे। मैं कही हूँ ना कि हाथी के दांत एक खाने के अलग होते हैं, एक दिखाने के अलग होते हैं, वही स्वभाव इन लोगों के अंदर था। अब महादेव की कृपा थी कि सावित्री जी तो इस दुनिया से चली गईं। अब जैसे श्राद्ध का कार्यक्रम सब बीत गया तो बच्चे उनके चारों सावित्री जी के कहे कि अब चलो संदूक खोलते हैं, उसमें से सोना बराबर बराबर बांट लेते हैं। जब संदूक खोले तो देखे कि पोटली में थोड़ा सा गेहूँ पड़ा है, थोड़ा सा चावल पड़ा है, दाल पड़ी है और कुछ 2-4 जोड़ी कपड़े पड़े हैं। जब ये बात देखे तो अपना अपना माथा पकड़ के चारों बहुएं, चारों बेटे बैठ गए कि बुढ़िया हमको धोखा दी है। बुढ़िया को तो कीड़े पड़े रहते, हम लोग नहीं छुए रहते। तो देखो बुढ़िया धोखा में हमसे कितना सेवा कराई है। अब ये बात जितना हो सके बुरा भला सावित्री जी को कहे जा रहे हैं। अब ये बात
उन सबों के बच्चे सुन रहे थे, यानी सावित्री जी के पोता पोती सुन रहे थे। बड़ी बहू का बेटा कुछ 6-7 साल का था। कहा कि माँ, दादी को तो कीड़े पड़े रहते, सही है, चलो हम लोग भी बड़े होंगे तो तुमको बाहर निकाल देंगे, तुम भी संदूक रख लेना और सोना लेके आना, तभी हम लोग सेवा करेंगे, नहीं तो हम लोग सेवा नहीं करेंगे। अब मर जाने के बाद ऐसे ही हम लोग भी कहेंगे। जब ये बात सब सुने तो सब बच्चे की तरफ देखते ही रह गए, अपने किए पे पछतावा हुआ और अपने बच्चों से माफ़ी मांगे। तो देखिए ऐसा वक्त चल रहा है, ऐसे लोगों की सोच चल रही है कि किसी घर में भी ये घटना हो सकती है। तो ऐसी घटना ना करने से पहले कम से कम इस कहानी को सुनने से ये तो सीख मिलनी चाहिए कि हमारे माता पिता हमको पालने के लिए कितना जतन करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, हमारे पढ़ाने लिखाने के लिए कर्ज लेते हैं, हमारे कपड़े लत्ते के लिए किस तरह मेहनत करते हैं, हमारे भोजन के लिए खेतों में कितना मेहनत करते हैं, घरों में कितना मेहनत करते हैं, तब हमको पालते हैं। और क्या हमारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा यही स्वभाव, हमारा यही चरित्र है कि हम अपने माता पिता से ना भोजन के लिए पूछें, ना उनके दवा के लिए पूछें, ना उनके जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। 10 रुपया प्रसाद के लिए देने से भी हम कतराते हैं। जब हमारे हाथ पैर सलामत नहीं थे, हम छोटे थे, तो हमारे माता पिता पानी की तरह पैसा हमारे ऊपर बहाते थे। आज हम 10 रुपया देने से कतरा रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने माता पिता के साथ। आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।